कमर तोड़ महंगाई ने गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। फैसलाबाद में फी किलो आटे की कीमत 100 रुपए तक जा पहुंची। गरीब के लिए सस्ता आटा भी ख्वाब बन गया। चक्की मालिकान ने सरकारी नर्ख पर गंदम न मिलने का जवाब पेश किया। आटा मजीद महंगा करने का इंदिया भी दे दिया। आपको बता रहे हैं महंगाई के हवाले से। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें गरीबों की पहुंच से 2 वक्त की रोटी छीनने के लिए हुकूमत की जानब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें यह भी शामिल है कि चक्की मालिकान को बर वक्त सरकारी नरखों पर गंदम की सप्लाई ना करना, जिसकी वजह से आटे की कीमत एक हफ्ते में बढ़ते हुए 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है और चक्की मालिकान के मुताबिक अभी कीमत मज़ीद बढ़ सकती है। हमारे साथ मौजूद है उहदेदारान, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा मियाँ साहब, क्या वजह बनी कि चक्की के आटे की कीमत 100 रुपये प्लस हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूं जो हर वक्त हमारी बात मानते हैं। आटा महंगा होने की मेन वजह ओपन मार्केट में गंदम की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए आटा 100 से ऊपर तजावत कर रहा है। तो 3200 रुपये 3300 रुपये गंदम हो गई है। लिहाजा हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से कि जल्द अज जल्द चक्कियों को गंदम दी जाए और हम सस्ते दामों आटा बेच सकें, क्योंकि हाँ हमारी लाइसेंस की फीस भी उतनी है जितनी एक फ्लोर मिल की है। तो हमें भी गंदम रिलीज की जाए जल्दी जल्दी, जिस तरह पहले सालों में की जाती थी, हम कंट्रोल रेट पे आटा बेचते थे। जी सदर साहब, मुझे बताइएगा किन मसाइल का सामना आपको और उसकी वजह से जो अवाम को मसाइल का सामना है, इसमें कसूर किसका, ताउन कौन नहीं कर रहा आपके साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे भाई ने कहा है कि ये 41 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इसलिए कहा कि हमारे वतन अजीज़ में अपोजिशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ कोई लीडरशिप ही नहीं रह गई। कहाँ वो फजल रहमान, कहाँ वो शहबाज शरीफ, कहाँ वो मरियम सफदर, कहाँ वो हमजा शहबाज, सब आगे लोगों के ऊपर करीब आवाम पे को पेट्रोल छिड़क दिया जो कि 250 रुपये फ़ी लीटर हो गया, फिर भी सब्र नहीं आया। इन्होंने फिर हमारे ऊपर, पब्लिक के ऊपर, गरीब आवाम के ऊपर बिजली के झटके देने शुरू कर दिए। होशर बाज़ाफ़ा बिजली के बिलों में, लोग बिजली के बिल अदा करें कि रोटी खाएं, रोटी भी छीन ली गई है। 110 रुपये फ़ी किलो चक्की का आटा हो चुका है। अपोजिशन क्या कर रही है? ख्वाब खरगोश हो चुके हैं। खुदा के लिए अपोजिशन को जाना। फी किलो आटे की कीमत 100 रुपये से भी तजावुज कर गई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रजन भर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान हैं। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग जारी है। शहरी फैज को हुकाम पर फट पड़े, कहते हैं बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी शहर फैसलाबाद जो है वो बिलक रहा है, क्योंकि एक तो गर्मी की शिद्दत जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं फेस्को की जाने से जो है वो कई घंटों की लोड शेडिंग ने जो है शहर फैसलाबाद को परेशान करके रख दिया। शहर फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो हो रही है 10 शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे, जबकि देहाती इलाकों में जो है वो 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग ने शहर फैसलाबाद को परेशान करके रख दिया, जिसकी वजह से जिंदगी जो है वो तो आम रूटीन जो मुतासर हो ही रही, लेकिन उसके साथ साथ जो दुकानदार है वो भी इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान नजर आते हैं। इस वक्त मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। सर बताइएगा कि इतनी ज्यादा गर्मी है और उसके साथ साथ लाइट जो है वो इतनी ज्यादा जाती है, कारोबार मुतासिर होंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सारी सियासी जमातें जो हैं वो हुकूमत कर रही हैं और कोई भी किसी को एहसास नहीं है कि अवाम का क्या हाल है। बेसिकली सारी अवाम जो है वो जलील हो रही है, ख्वार हो रही है, रोटी के लाले पड़े हुए हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। अगर 1 घंटा बिजली आती है तो 3 घंटे बिजली जाती है। मैं हुक्मरानों को कहता हूं कि खुदा के लिए पाकिस्तान का एहसास करें, अपनी आवाम का एहसास करें। जब बच्चे को भूख लगती है तो वो माँ को बाप को पुकारता है। हमें ये बताया जाए कि हुकूमत हमारी माँ बाप बनती है या नहीं बनती। नहीं बनती तो हम लावारिस हैं और यहाँ जंगल का कानून ना बनाएं। प्लीज़ हमारे लिए बिजली को, कम से कम बिजली को 2-4 घंटे के लिए आने दें, ताकि गरीब जो है वो अपनी रोटी कमा के अपने बच्चों का पेट भरे। जी बिल्कुल, कहना था कि बिजली की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि कारोबार भी ना मुतासर हो, उसके साथ साथ जो गर्मी की शिद्दत है उसमें भी जो इतनी ज्यादा गर्मी लगती है वो भी कम हो सके। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं। बताइएगा कि इतनी ज्यादा गर्मी होती है, कारोबार मुतासर होते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं हौजरी में काम करता हूँ,
17,000 मेरी तनख्वाह थी, घंटे घंटे बाद लाइट ऑफ होती है तो मैंने वो काम नहीं बनता। जहाँ 17,000 रुपये बनता था वहाँ 7,000 नहीं मेरा बनता। अब मैं सड़कों पे धक्के खा रहा हूँ, छलेंगड़ियाँ चने मांस बेच रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ, मैं अपने लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे मुल्क के लिए, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सबका नुकसान हो रहा है। सब कईयों ने वहाँ से काम छोड़ दिया, कोई फ्रूट बेचने लग गया, कोई केले बेचने, कोई माल्टे बेचने, कोई छोड़ दिया काम, वो खुद छोड़ जाते हैं, करते नहीं है। लाइट ऑफ हो जाती, पैसे नहीं बनते तो घर में लड़ाई होती है। में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया मरियम रजा, आप हमें अपडेट कर रही थी। बात कर रहे हैं फैसलाबाद लोड शेडिंग के हवाले से। भवाना, जामियाबाद और अमीनपुर बंगला में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। देही इलाकों में 14 जबकि शहरी इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। फैसलाबाद के साथ साथ भवाना, जामियाबाद और अमीनपुर बंगला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया है। देही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली पहुंच चुकी है। इसी पर बात कर लेते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, लोड शेडिंग का दिन एक बार फिर बेकाबू हो गया। भवाना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और गिरदनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है। देही इलाकों में 14 घंटे जबकि शहरी इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। एक तरफ सख्त गर्मी जो है वो खत्म होने का नाम ले रही, तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग के अजाब ने शहरियों को शदीद अजियत में मुब्तला कर रखा है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, बात करते हैं। बताइएगा, लोड शेडिंग का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है, क्या मुतालबा करते हैं? जी, एक तो लोड शेडिंग की वजह से हमारी जिंदगियां अजीरन हो गई हैं। एक तवील लोड शेडिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से हमारे जो घरेलू मामलात हैं और उसी तरह जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें काम करने वाले लोग बेरोजगार हो चुके हैं। घरेलू और मसाजिद में पानी नापीद हो चुका है, जिसकी वजह से घरेलू ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत ही तंग लोग आ चुके हैं। और इसी तरह जो ज़राअत है वो भी मुकम्मल तौर पर जो कोई मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी वो भी तबाह बर्बाद हो गया है। 1 घंटा अगर बिजली आती है और 2 घंटे बिजली नहीं आती, जिसकी वजह से हम अपनी फसलें भी खराब करते से कासिर हैं। और उसके अलावा ये देखें कि पिछली दफ़ा हमने एक रेट पिटीशन दायर की थी, जिसकी वजह से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अदालत आलिया ने ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने बेतहाशा इजाफा कर दिया है। घरेलू सार्फिन और कमर्शियल जो है उनमें बहुत ज़्यादा रेट जो है उनमें इजाफा हो चुका है। मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि खुदा रहा ये अजाब हम पर मुसल्लत न किया जाए और बिजली के जो रेट कम किए जाए। और दूसरे नंबर पर सैलाब ज़दगान का जो इलाका है उसमें भी इसी तरह लोगों को बिल भेज दिए कि जिन्होंने बिजली इस्तेमाल नहीं की। घरेलू सारिफीन परेशान हैं, छोटे कारोबार तबाह हो चुके हैं। फखर दीवान भुट्टा बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सब्जियां महंगी मगर अपना खून पसीना एक करने वाला किसान फायदे से महरूम। सारा मुनाफा अड़ती समेटने लगे, मनमाने नर्ख पर सब्जी खरीद कर महंगे दाम बेचने लगे। आपको बता रहे हैं, सब्जियां महंगी मगर अपना खून पसीना एक करने वाला किसान फायदे से महरूम है। सारा मुनाफा अड़ती समेटने लगे, मनमाने नर्ख पर सब्जियां खरीद कर महंगे दाम बेचने लगे। आपको बता रहे हैं सब्जियों के हवाले से, सब्जी महंगी मगर अपना खून पसीना एक करने वाला किसान फायदे से महरूम है। सारा मुनाफा रत्ती समेटने लगे, मनमाने नर्ख पर सब्जियां खरीदकर महंगे दाम बेचने लगे। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अली से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल की पेश नज़र जो है वो सब्जियां महंगी भी हुई। किसानों ने जो मेहनत की वो जो मेहनत है उनकी सब्जी मंडी में आती है, लेकिन किसानों का जो शिकवा है वो ये है कि हम फसल बोते हैं, काटते हैं, मेहनत हम करते हैं, लेकिन जो मिडल मैन है, आड़ती है, वो सारा मुनाफा ले जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलाम मोहम्मदाबाद सब्जी मंडी में, जहाँ पर मेरे साथ आड़ती मौजूद हैं। आड़त मंडी के जो सदर हैं मलिक अरशद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जो किसान है वो शिकवा करता दिखाई देता है कि मेहनत वो करता है लेकिन मुनाफा जो है वो दोनों हाथों से आड़ती ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सरासर झूठ है। यहाँ पर नीलामी होती है, बोली होती है। ये हमारे को रिश्तेदार तो नहीं है। बोली पे जो भी माल बिक जाता है हम उनसे 300 रुपये कमीशन के हिसाब से पैसे लेते हैं। हमारा अगर 1000 रुपये का माल उनका बेचता, 30 हमारे हक में आए और बिल भी उसको पैसे भी नगद देने। हमारा तो इधर दार चलता है। हम जो आड़ती आदमी हमसे माल खरीद करते हैं ना, वो सब 1000 रुपये लेके जाते हैं। खसारा हमें होता है। व्यापारी भी हमसे पैसे लेकर फसल बोझता है, जब उसकी फसल तैयार होती है तब वो पैसे कटवाता है। ऐसे माल जब आता है हम बेचते हैं ना, फड़िए हजरात हमसे खरीद करते हैं आधार पर,
कोई पैसे रख लेता है, कोई दे देता है, कोई कम देता है, हमें बहुत नुकसान होता है। ये व्यापारी झूठ मार रहा है इस बात पे। सर, जो किसान है वो फसल बोता है, गर्मी सहता है, अपना पसीना बहाता है, बाद में फसल जो है तैयार होती है, यहाँ पर आती है, लेकिन आड़ती जो है वो सब्जी मंडी में बैठा हुआ है, उसका काम सिर्फ इतना है कि उसने एक बंदे से लेकर दूसरे को बेच देनी है और मुनाफा डबल ले जाता है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं भाईजान, ये गलत है। बोली पे माल बिकता है, बोली पे माल बिकता है। जब बोली होती है 10, 20, 30 बंदे बोली पे रेट लगा रहे होते हैं, जो रेट लग जाता है ना उस पे बोली काट दी जाती है। वो आड़ती का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, लेने वाला तो ले जाता है, आड़ती ने तो बोली लगानी है, आड़ती ने तो कमीशन लेनी है। आड़ती कैसे अपने आदमियों को दे देता है? जब एक बहरान पैदा हुआ ये सैलाब की वजह से, इन्होंने जो जिम्मेदारी उन्होंने कम कमाई की है, इनके रेट जो है ना 1 रुपए के 10-10 गुना इनका ऊपर गया है रेट। जो बैंगन इधर आज से 1 माह पहले 50 रुपए दड़ी बिक रहा था, इनका 500 रुपए दड़ी बिका है। जो गोभी इधर 250 रुपए दड़ी बिक रही थी, इनकी 1000 रुपये दड़ी बिकी है। ऐसे फलियों के रेट ले लो, हर चीज के जो है ना इनके रेट ऊपर गए हैं। जी बिल्कुल, जो जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद इमरान, इनसे बात करते हैं। सर, पिछले दिनों प्याज की भी किल्लत हुई, 70 रुपये वाला प्याज जो है वो 300 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि वो स्टॉक शुदा माल था। वहां पे महंगाई कहां से आ गई? माल कैसे महंगा हो गया? सर, ਉਹਦੀ ਅਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੋਡ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਆਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਡਬਲ ਹੋ गए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो गाड़ियां हैं उनके किराए भी डबल हुए, शराबी सूरत हाल थी, उसके पेश नज़र भी महंगाई हुई। लेकिन किसान जो है, सवाल यह है कि किसान डायरेक्टली मंडी में बैठकर अपना जो माल है वो क्यों नहीं बेच पाता है? ये एक सवालिया निशान है जो आड़ती मंडी में किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुनाफा है किसानों का, वो यही कहना है कि जो आड़ती है, मिडल मैन है, वो उठा रहा है। जी, किसान मंडी में अपनी चीज अपनी मर्जी की कीमत पर बेचने से कासिर है। मोहम्मद अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। होलसेल क्लॉथ सेक्टर और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल इंडस्ट्री के जानब से काउंसिल ऑफ पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन के साथ एहतजाज में शिरकत का ऐलान कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल, बिजली के बिलों में इजाफा और जो काउंसिल ऑफ पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन है उसकी जानिब से इस इजाफे के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी गई है, जो कि सोमवार के रोज़ ज़िला कौंसल चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जिसमें फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री की जानिब से भी इस एहतजाज की हमायत का ऐलान करते हुए तमाम जो कपड़ा मार्केटों के सदूर हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये ऐलान किया जा रहा है कि तमाम जो कपड़ा मार्केटें हैं उनके सदूर, सेक्रेटरीज, दुकानदार जो हैं उस एहतजाज में शरीक होंगे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सदर चौधरी शफीक अंजम यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी चौधरी साहब, बताइएगा क्या कहेंगे? इस एहतजाज की कॉल की हमायत की जा रही है, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मीडिया के भाइयों का सिटी 41 का मशकूर हूँ कि वो हमेशा हमारे मसाइल को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसमें मेरी गुजारिश ये है कि क्योंकि चैम्बर हमेशा अपने मेंबरान, अपनी एसोसिएशन और जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं उनके और गवर्नमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा करता है और उसमें कोशिश करता है कि दरमियानी रास्ता निकाला जाए। ये आज की ये जो मीटिंग है ये भी उसी की कड़ी है। काउंसिल ऑफ लूम एसोसिएशन ने तो 2 डे हड़ताल का कह दिया था, लेकिन हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि कम से कम 2 दिन गवर्नमेंट को देने चाहिए ताकि वो इस पर सोचें। मे बी उसके जो फाइनल कॉल है मंडे वाली, उससे पहले कोई मसले का हल निकल आए। लेकिन अगर गवर्नमेंट फिर भी होश के नाखिन नहीं लेती, हम तो समझ रहे थे कि ये जनाब वो गवर्नमेंट है ये जो दावा करती है कि ये ताजरों की गवर्नमेंट है। अब तो ताजरों के चूल्हे बंद, फैक्ट्रीज बंद, जो फैक्ट्रीज पहले घाटा खा के बंद हैं उनके ऊपर जो मीटर हैं उनके ऊपर फिक्स चार्जेस, जिनको 3000 बिल आता था इस माह में 2-2 लाख बिल आए हैं। और जब हम चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जाते हैं या XCNSC के पास, वो कहते हैं हमारे हाथ खड़े हैं, हम बेबस हैं, आप नेपरा में दरखास्त दें, आप मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में दरखास्त दें। तो ये सिलसिला कार चाह रहा है। देखें 55 रुपये यूनिट, 58 रुपये यूनिट, 73 रुपये यूनिट, कौन सी इंडस्ट्री चल सकती है? किसी सूरत में नहीं चल सकती। हम मजबूर हैं और जो हड़ताल की कॉल इन्होंने दी है
फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री अपने तमाम मेंबरान के साथ इनके शाना बशाना खड़ा है और इंशाअल्लाह ताला अगर गवर्नमेंट ने इस पे होश के नाखन ना लिए तो बिल्कुल हम एहतजाज करेंगे और अगले स्टेप में हर चीज़ बंद करेंगे। जी बिल्कुल, एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल भी यहाँ पर है। जी शेख साहब, आप क्या कहेंगे इस एहतजाज? देखें जी, मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा, क्या ये IMF का पाकिस्तान है या कायदे आज़म का पाकिस्तान है? हमें सिर्फ ये जवाब दे दिया जाए। यानी फैसलाबाद की आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। फैसलाबाद में जो शटर पावर है वो इतनी कि इस वक्त ताजिरों का पावरलूम मालिकान के एहतजाज में शिरकत का ऐलान हुआ है। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब बात करते हैं महकमा कस्टम्स के हवाले से। महकमा कस्टम की बैरून मुल्क से किराया पर इंपोर्टर्स का सामान लेकर आने वाली कंपनियों के लिए कवानीन में मजीद सख्ती। तिजारती माल की चोरी, जालसाजी या सामान में हेर फेर करने पर मुतल्लिका कंपनी का लाइसेंस ताहयात मंसूख कर दिया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी बताइएगा उमैर। जी, महकमा कस्टम्स की जानिब से दरामदात के लिए कैरी का कारोबार करने वाले जो अफराद हैं उनके लिए नए कवानीन मुतारिफ करवाए गए हैं और उनमें मज़ीद सख्ती लाई गई है। इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे वो तमाम अफराद जो कि किराया पर कैरी का काम करते हैं और पाकिस्तान की ताजरों को बैरून मुल्क से सामान जो इम्पोर्ट की माध्यम होता है वो ला कर देते हैं, तो अगर वो सामान में कोई हेर फेर करेंगे तो उनका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। इसी तरह ऐसे वो तमाम अफराद जो कि शहरियों के साथ जालसाजी करते हैं, उनका सामान रास्ते में कहीं चोरी होता है या फिर उनके साथ गलत बयानी की जाती है, तो उस पर भी उनका जो कैरी के कारोबार का लाइसेंस है वो महकमा कस्टम्स की जानिब से उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से जो इम्पोर्टर्स हैं या बिजनेस कम्युनिटी है उनकी जानिब से शिकायत सामने आती थी कि पाकिस्तान में जो कैरी का कारोबार करने वाले बहुत ज़्यादा अफराद हैं उनमें से बेशतर की शिकायत सामने आ रही थी कि या तो जो ताजरों का सामान है वो चोरी की शिकायत सामने आ रही थी या फिर ऐसा होता था कि महीनों तक जो सामान था उनका ताजरों को नहीं मिल पाता, जिसकी वजूहात ये होती थी कि जो कैरी के कारोबार करने वाले अफराद हैं वो ताजरों का सामान निकाल के रास्ते में हमें आगाह करने के लिए। आपको बताएं, माह अगस्त में बुकिंग करवाने वाले मुसाफिरों की टिकटें रिफंड होने का मामला सामने आया है। रेलवे हेडक्वार्टर ने स्टेशन को रकम की मुंतकली कर दी। मुसाफिरों को टिकटें रिफंड करवाने के लिए 15 सितंबर का वक्त दे दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं वैसे अली से मौजूद हमारे साथ। जी बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर अगस्त में बुकिंग करवाने वाले मुसाफिरों की टिकट रिफंड होने का मामला, इसी हवाले से रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को रकम की मुंतकली कर दी गई है कि वो मुसाफिर जिनकी जानिब से अगस्त में बुकिंग करवाई गई थी उनकी जो टिकटें हैं वो रिफ़ंड की जाए और मुसाफिरों को टिकटों के पैसे जो हैं वो वापस किए जाएँ। और इसी हवाले से फैसलाबाद रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से मुसाफिरों की ID कार्ड नंबर्स और उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन्स पर मैसेजेस कर दिए गए हैं कि वो अपनी टिकट जो है वो रिफ़ंड करवा सकते हैं। 15 सितंबर तक का जो मुसाफिरों को वक्त दिया गया है, वो मुसाफिर जिनकी जानिब से अगस्त में मुख्तलिफ ट्रेनों की बुकिंग करवाई गई थी, सैलाब के पेश नज़र ट्रेनें जो हैं वो बंद है और अब जो है वो बुकिंग मुसाफिरों की जो करवाई गई थी वो टिकटें वो ट्रेनें जो हैं वो रवाना नहीं हुई और अब जो है वो मुसाफिरों को टिकट रिफ़ंड की सूरत फराहम की जा रही है। 15 सितंबर तक मुसाफिर जो है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर करवाई गई बुकिंग के पैसे जो हैं वो वापस रिफ़ंड करवा सकते हैं या फिर अगली डेटों में जो है वो किसी भी ट्रेन में अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। इसी वाले से फैसलाबाद रेलवे इंतज़ामिया का यही कहना है कि रेलवे हेडक्वार्टर की हिदायत पर मुसाफिरों को टिकट रिफ़ंड की सहूलत फराहम की जा रही है और अगस्त में बुकिंग करवाने वाले मुसाफिर जो हैं वो अपने ID कार्ड की कापी साथ लाकर अपनी करवाई गई टिकट के पैसे जो है वो रिफ़ंड करवा सकते हैं। और 15 सितंबर तक का जो रेलवे मुसाफिरों को टिकटें रिफ़ंड करवाने के लिए 15 सितंबर तक का वक्त दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया वैसे अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बिजली महंगी के साथ साथ बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ साथ बदतरीन लोड शेडिंग ने तासरों के लिए कारोबार को चलाना मुश्किल करार दे दिया है। छोटे सनतकारों का कहना है कि हमारी फैक्ट्रियों में लगी मशीनें ट्रिपिंग की वजह से खराब हो रही हैं और लोड शेडिंग के बायस खराब होने की वजह से इंपोर्ट बंद होने के बायस उनके पुर्जे मंगवाना भी मुमकिन नहीं रहा। हुकूमत ने कारोबार चलाए रखने के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा।
ایک طرف بجلی کے بل جو ہیں وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی ٹرپنگ اور لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے فیکٹری مالکان انتہائی پریشان ہے۔ خاص طور پر جب ٹرپنگ ہوتی ہے، جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو مشین کو دوبارہ سے ری سٹارٹ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پروڈکشن میں خاصا نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ مہنگی ترین مشینیں بھی جواب دینے لگی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن سے عہدیداران موجود ہیں۔ صفدر صاحب سے گفتگو کریں گے، جانتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ صفدر صاحب بتائیے گا، جب ایک دفعہ مشین دوبارہ سے ری سٹارٹ ہوتی ہے، کس حد تک نقصان دہ ہوتی ہے وہ مشین کے لیے، اور خاص طور پر لوڈ شیڈنگ کی اور ٹرپنگ کی صورتحال سے بھی آگاہ کیجیے۔ السلام علیکم بٹ صاحب، ہم سب سے پہلے انتہائی شکر گزار ہیں آپ کے اور سٹی 41 کے، کم از کم ہماری آواز تو کہیں پہنچ جاتی ہے۔ باقی پوزیشن یہ ہے کہ اب نا ہمیں خود شرم آتی ہے، ان کو تو آنی نہیں ہے۔ ان کے اندر کوئی پوچھنے والا ہو تو کوئی ان کو شرم آئے۔ اب دیکھیں انہوں نے اپنی بندر بانٹ کی، اپنی لڑائیوں کے چکر میں ملک کو کھڈے لائن لگا دیا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ادھر کیا ہو رہا ہے۔ 90% ہماری فیکٹریاں بند ہیں، بالکل بند ہو چکی ہیں، اور کل سے انشاءاللہ پیر والے دن سے ہم ویسے ہی احتجاج پہ جا رہے ہیں، ہر چیز بند کر کے کل ضلع کونسل چوک میں ہم جا رہے ہیں، اور ہم صرف احتجاج پہ نہیں جا رہے، ہم ان کو یہ پیغام بھی دینے جا رہے ہیں، ہم بند کریں گے، جتنے فیکٹری آنرز ہیں ہم جا کے ان کے آفیسز کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے، چونکہ ہمارے گھر پہلے بند ہوئے پڑے ہیں، ہماری لیبریں ہمارے سر پہ بیٹھی ہیں، ہمارے پاس اور چارہ نہیں ہے۔ رہی بات لوڈ شیڈنگ کی، چلو جو آپ نے دینی ہے، جو 56 روپے 50 روپے 80 روپے یونٹ آپ لگا رہے ہو، چلو دو تو صحیح۔ جب آپ بند کرتے ہو کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے، جب آن کرتے ہو آدھی چیزیں جل چکی ہوتی ہیں، اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، پھر پوری نہیں آتی، وولٹیج پورے نہیں آتے، جس وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میرا مشورہ ہے عمران خان صاحب اور شباز شریف صاحب کو، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے بندر بانٹ لڑکے بھی کرنی ہے، آپ ایک ایک شعبہ سنبھالو۔ آپ کہتے ہو نا کہ میں فلاں چیز کا کنگ ہوں، میں فلاں چیز کا کنگ ہوں، وہ بھائی جو کرپشن کا کنگ ہے اسے کرپشن دے دو، جو سب سے زیادہ کہتا جی میں یہ چلا لوں گا اسے ایک ایک شعبہ دے دو، آپ چلا لو، اگر آپ ملک کے حامی ہو، ہمیں چھوڑ دو، ہم بس ہوئی بڑی ہے ہماری۔ آپ دیکھیں فیکٹریوں میں لگی مشینیں ٹرپنگ اور لوڈ شیڈنگ کے باعث خراب ہو رہی ہیں۔ بہت شکریہ شراز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چنیوٹ میں مارکیٹ کمیٹی کی انوکھی منطق سامنے آ گئی۔ پنجاب حکومت نے سبزی منڈی کے دکانداروں اور خریداروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کسان پلیٹ فارم بنایا، لیکن مارکیٹ کمیٹی چنیوٹ کے افسران کی مبینہ ملی بھگت کے باعث کسان پلیٹ فارم پارکنگ سٹینڈ میں تبدیل ہو گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سبزی منڈی چنیوٹ میں، اور یہاں پر مارکیٹ کمیٹی انتظامیہ کی مبینہ غفلت سامنے آئی ہے۔ جو کسان پلیٹ فارم یہاں پر بنایا گیا تھا وہ غیر فعال ہو چکا ہے۔ میرا کیمرہ مین علی زیب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہ کسان پلیٹ فارم ہے، اور یہاں پر جو سبزی فروش ہے وہ سخت گرمی کے موسم میں دھوپ پر بیٹھے جائے وہ اپنی سبزی فروخت کر رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے ان کو کوئی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی۔ کسان پلیٹ فارم ہے جہاں پر کسان اپنی سبزی رکھ کر فروخت کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر غیر قانونی طور پر پارکنگ سٹینڈ بن چکی ہے، صفائی ستھرائی کا کوئی نظام نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ واش روم جو بنایا گیا ہے وہ انتہائی غیر فعال ہوئے پڑے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں جو کہ یہاں پر آتے تو ہیں، لیکن ان کو سہولیات ملتی ہیں یا نہیں، انہیں سے بات کرتے۔ سر بتائیے گا کہ یہاں پر کسان پلیٹ فارم بنایا گیا تھا، کیا سہولت یہاں پر تھی؟ سر یہاں کوئی سہولت نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں غیر قانونی پارکنگ بنی ہوئی ہے، واش روم خراب ہے۔ باقی یہ کسان آتے تھے یہاں پہ، پہلے بنایا گیا تھا تو کسان دور سے آتے تھے، سبزیاں فروخت کرتے تھے، لیکن بعد میں منڈی کی انتظامیہ کی وجہ سے اور کچھ اور لوگوں کی ملی بھگت سے یہاں غیر قانونی سٹینڈ بنا دیا گیا ہے، جو کہ اب یہاں کسان نہیں آتے، جس کی وجہ سے یہاں مزدور کو اور کسان کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ سر مطالبہ یہ کرتے ہیں اسے فعال کیا جائے، انتظامیہ نوٹس لے اور فعال کرے، اور یہاں پہ کوئی چھاؤں کا بندوبست کرے۔ بالکل، جو یہاں پر سبزی فروش ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خریدار یہاں پر آتے ہیں ان کو کوئی سہولت فراہم نہیں کی جاتی۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم ہے اور یہاں پر سبزی فروٹ جو ہے وہ ان کی یہاں پر سٹال سج چکے ہیں، لیکن کوئی اقدامات نہیں کی جا رہے، کوئی صفائی ستھرائی کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اس واسطے جو دکاندار ہیں، جو شہری ہیں، ان کا یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ کسان پلیٹ فارم کو کسان پارکنگ سٹینڈ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ عبدالقدیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری محمد افضل شاہی کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور متاثرین سیلاب کی بحالی اور آبکاری پر تبادلہ خیال کیا۔ متاثرین کی بحالی میں مخیر حضرات کے کردار کو بھی سراہا۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری محمد افضل شاہی کی ملاقات ہوئی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور متاثرین سیلاب کی بحالی اور آبادکاری پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔